हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 3 जुलाई की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द 2295 करोड़ रुपीज़ डीप सी फिशिंग मिशन हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। इस मिशन को ओडिशा के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसका नाम है ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 2295.45 करोड़ रुपए। मिशन का पीरियड होगा 10 सालों का, 2026 से 2036 तक का। एनुअल फिश प्रोडक्शन टारगेट है 2 लाख मीट्रिक टन्स का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें ओवर 50,000 होने वाली है। रिसर्च सपोर्ट क्या रहेगा इसमें, ब्लू इकोनॉमिक हब, बी हब फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। और सिग्निफिकेंस क्या है, एनहांसेस कोस्टल लिवलीहुड्स एंड बूस्ट ओडिशाज मरीन फिशरीज सेक्टर। ओडिशा के यहाँ पर करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया, ओडिशा का डीप सी फिशिंग मिशन। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है अडानी ग्रुप के साथ और यूएई की आईएचसी कंपनी के साथ फॉर 1.08 लाख करोड़ रुपीज़ एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट, जो कि वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट फॉरेन बैक्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है। ओडिशा में इसे सेटअप किया जाएगा। ओडिशा ने अप्रूवल दिया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी को, ठीक है। और अभी जो करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है इसी से इसे इम्प्लीमेंट करना है। ओडिशा ने अनवील किया है ओडिशा स्टेट एनर्जी एक्शन प्लान, इंक्लूड्स विंड रिसोर्स असेसमेंट एंड 125 मेगावाट एंड 500 मेगावाट आवर्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ओडिशा ने 8 गाइडलाइंस इशू की हैं टू प्रमोट ओडिया क्यूजीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर ओडिशा टूरिज्म अमेंडमेंट पॉलिसी 2026। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट्स वर्थ 47,600 करोड़ रुपीज़ इन ओडिशा, और इसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। ओडिशा बना है पहला भारतीय राज्य टू इम्प्लीमेंट द सेकेंड फेज ऑफ मरीन स्पेशल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड विद द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। ओडिशा ने ओडिया पाख्य 2026 ऑब्जर्व किया। 14-डे कल्चरल कैंपेन था जिसमें ओडिया लैंग्वेज, हेरिटेज और आइडेंटिटी को सेलिब्रेट किया गया। सीएम किसान योजना को एक्सपैंड किया है ओडिशा ने, जिसमें फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और सुभद्रा योजना ये एक फ्लैगशिप वुमेंस वेलफेयर प्रोग्राम है जिसमें ओडिशा में महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी हम बात क्यों करें, क्योंकि इसने एक क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट ये पब्लिश की है जिसकी की फाइंडिंग्स हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द एशिया पैसिफिक फेस एन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंशियल गैप ऑफ नियरली $800 बिलियन। 1947 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड में हेडक्वार्टर है। नेचर इसका कैसा है, ये इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक रीजन में। बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है थ्रू रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। और की कंसर्न क्या है, इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंस थ्रेटन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। Recently, Union Minister भूपेंद्र यादव addressed the national conference organized by which organization? ये है एसोचैम। ऑप्शन सी करेक्ट है। एसोचैम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये इवेंट हुआ था जिसकी थीम थी बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। चीफ गेस्ट इसमें थे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। नई दिल्ली में इवेंट हुआ था। इसमें फोकस एरियाज थे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ईवी पॉलिसी एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रायोरिटीज़ कौन सी थी, ग्रीन ग्रोथ, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। परिवेश पोर्टल इसमें डिजिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया फॉर फास्टर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और ऑब्जेक्टिव है इसका एक्सेलरेट इंडियाज ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अंडर द विकसित भारत 2047 विजन। और यहाँ पर कुछ समिट और कॉन्फ्रेंस रिवाइज कर लेते हैं। एसोचैम नेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई, देख लिया हमने। ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाशिंगटन डीसी यूएसए में, फोकस ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग भारत में हुई। G7 समिट हुई कनाडा में, डिस्कशंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, यूक्रेन, एआई, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। नाटो समिट हुई द हेग नेदरलैंड्स में, डिफेंस स्पेंडिंग, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन पर इसमें बात की गई। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई नाइस फ्रांस में, इसमें मरीन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फिशरीज एंड ओशन गवर्नेंस पर बातचीत की गई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 79th मीटिंग हुई जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर डिस्कशन हुआ। फिर आता है एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसमें फोकस था।
नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग, नई दिल्ली में इंडिया का फ्लैगशिप जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है जो कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल गवर्नेंस पर फोकस करता है। इंडिया स्टील 2026 मुंबई में स्टील सेक्टर में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल मध्य प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट कोची केरला में, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन टूरिज्म, आईटी, स्टार्टअप्स एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में हुई, ग्लोबल इकोनॉमी, एआई, एनर्जी ट्रांजिशन एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस इसमें फोकस एरियाज रहे। Recently, Air Marshal Jasveer Singh Mann assumed charge as the Air Officer Commanding in Chief of which Air Command of the Indian Air Force। ये सदर्न एयर कमांड जो है इसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का चार्ज इनको मिला है, एयर मार्शल जसवीर सिंह मन को। ठीक है, याद रखिएगा, सदर्न एयर कमांड 1 जुलाई से इन्होंने अपना चार्ज लिया है एयर मार्शल मनीष खन्ना की जगह पर। 1989 से ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए हैं। पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर का स्पेशलाइजेशन है इनके पास। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है द बोरजुली वाइल्ड राइस साइट रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यह है असम में, असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है बोरजुली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। की स्पीशीज जो कंजर्व की गई यहाँ पर यह है वाइल्ड राइस या ओरिजा रूफीपोगोन, इसका साइंटिफिक नेम है। फंडिंग एजेंसी है इसके लिए नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कोलैबोरेटिंग एजेंसी है असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और कंजर्वेशन मेथड इसमें इन सिटू कंजर्वेशन मेथड यूज़ किया गया है, यानी नेचुरल हैबिटेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 2 तरीके होते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर उसको कंजर्व करना, एक्स सिटू मतलब किसी दूसरी जगह पर उसके उस स्पीशीज़ के लिए कंडीशंस डेवलप करना। जो नेचुरल हैबिटेट नहीं है लेकिन नेचुरल हैबिटेट की तरह बनाने की कोशिश करना, जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। फिर इस वाइल्ड राइस की इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्स फॉर डेवलपिंग क्लाइमेट रिजिलियंट, हाई यील्डिंग एंड न्यूट्रिशियस राइस वेराइटीज़। नाउ असम के करंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये हम देख चुके हैं, असम सॉट सेंटर सपोर्ट टू स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। CM जो हैं असम के हेमंत बिश्वा शर्मा, ये यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मिले टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। असम पुश्ड फॉर अर्ली अप्रूवल ऑफ सिलचर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मतलब ये प्रपोज किया गया था और अभी जल्दी ही इसको शुरू किया जाना है। MLA लैड स्कीम, इसको एनहांस किया गया है, असम ने इंक्रीज़ किया है एलोकेशन अंडर द MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन इनिशिएटिव असम ने लॉन्च किया है फॉर वेटलैंड एंड फ्लेमिंगो कंजर्वेशन। दीपांकर शर्मा ऑनर्ड विद स्वरागिनी गांधार सम्मान, रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू असमीज म्यूजिक। जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन एंड AN-32 क्रैश, रूटीन लैंडिंग के तहत ये क्रैश हुआ जिसमें 5 एयरफोर्स पर्सनल्स ने अपना जीवन यहाँ पर खो दिया। असम रिसीव्ड हैवी रेनफॉल अलर्ट्स, IMD ने इशू किया रेड और ऑरेंज अलर्ट फॉर सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ड्यू टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। फिर है न्यू HSLC री एडमिशन रूल, फेल्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स मस्ट रीजॉइन स्कूल बिफोर रीअपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फोकस किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अच्छा, ये चीज़ एक यहाँ पर हमने देखा था ना, MLA लैड स्कीम, इसको ध्यान रखिएगा कि इन्हांस किया गया तो कितना किया गया। पहले 1 करोड़ रुपए मिलता था, ठीक है, हर एक MLA को अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। अभी ये 2026-27 में 1.5 करोड़ हो जाएगा और फिर इसी तरह से उसके बाद बढ़ के 2027-28 में 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ किया गया है, इसमें एनहांस किया गया है। रिसेंटली सुनील भारती मित्तल रिसीव्ड द 2026 USISPF लीडरशिप अवार्ड। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी करेक्ट है। सुनील भारती मित्तल भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं और इन्हें USISPF लीडरशिप अवार्ड दिया गया है वाशिंगटन DC USA में टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया US इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज। इनका की कंट्रीब्यूशन क्या है, लीडरशिप इन इंडियाज़ टेलीकॉम एंड डिजिटल कनेक्टिविटी सेक्टर। तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज अ रिनोन्ड मराठी थिएटर लेजेंड एज वेल एज अ पद्मश्री अवार्डी। ये हैं विजया मेहता, ऑप्शन बी करेक्ट है, नोन एज बाई।
मराठी थिएटर और सिनेमा से ये बिलोंग करती हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। अभी इनकी डेथ हुई है जुलाई 2026 में 92 साल की उम्र में। पद्मश्री इन्हें मिला था 1987 में। ठीक है, ये फाउंडर मेंबर हैं रंगायन थिएटर ग्रुप के विद विजय तेंदुलकर, अरविंद देश पांडे एंड श्रीराम लागू। ऑटोबायोग्राफी है इनकी जिम्मा और मेमोयर, और कई सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1975, एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्ट्रेस 1985, नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 1986, और संगीत नाटक अकेडमी टैगोर रत्न 2012 में। अब यहाँ पर कुछ और लोगों को देख लेते हैं जिनकी अभी डेथ हुई है रिसेंट में, किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। विजय मेहता हम देख चुके हैं। के भाग्यराज फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रीन राइटर थे। मेनली तमिल सिनेमा से बिलोंग करते थे, नोन एज स्क्रीन प्ले किंग। जसपाल राणा शूटिंग से मल्टीपल टाइम इंटरनेशनल मेडलिस्ट और रिनोन्ड शूटिंग कोच रह चुके हैं। आशा भोसले लेजेंडरी इंडियन प्लेबैक सिंगर थी। रवि पंडित बिजनेस से रिलेटेड थे, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज़। डी सुधाकर पॉलिटिक्स से संबंधित थे, कर्नाटका में मिनिस्टर थे। दत्ता मेघे ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेटरन पार्लियामेंटेरियन थे। HK दुआ जर्नलिज्म से रिलेटेड थे, पद्म भूषण अवार्डी, वेटरन जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर राज्यसभा MP। TK ओमेन ये एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट, पद्म भूषण अवार्डी थे। और एंड्रे बेटिल ये एमिनेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट और एकेडमिक से संबंधित थे। From which district did Uttar Pradesh launch the second phase of the स्कूल चलो अभियान on July 2026? इसे सहारनपुर से लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान का फेज़ 2 सहारनपुर से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये कैंपेन का पीरियड रहने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है अचीव 100% स्कूल एनरोलमेंट एंड ब्रिंग बैक आउट ऑफ स्कूल एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। इसके लिए 163.60 लाख रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, और की पार्टिसिपेंट्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल टीचर्स, ग्राम पंचायत, ULBs, SMC, SHGs, आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर यहाँ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रज्ञा इनिशिएटिव। ये AI बेस्ड प्रोग्राम है टू प्रमोट डिजिटल स्किल्स एंड AI एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड यूथ। फिर उसके बाद न्यू एक्साइज पॉलिसी 2026-27 अप्रूव की है। यूपी ने इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन लिकर लाइसेंसिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड रेवेन्यू जनरेशन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एक्सेलरेटर की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसने अपने ट्रायल ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर दिया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन अहेड ऑफ कमर्शियल लॉन्च। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट दिया जाता है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। काशी होस्टेड द इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो, जिसमें टेम्पल मैनेजमेंट, कल्चरल हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म पर फोकस रहता है। उत्तर प्रदेश ने MOU साइन किया फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा सेंटर्स। नोएडा emerged as a major hub for global capability center, attracted multinational companies in IT, fintech and engineering services. उत्तर प्रदेश expanded the one district one product initiative। फिर उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी ये इफेक्ट में आई है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज सर्किट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। उत्तर प्रदेश कंटिन्यूड टू लीड इन GI टैग्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि बनारसी साड़ी, कन्नौज परफ्यूम, चिकनकारी, ब्लैक राइस, इन सबको इनके प्रमोशन को स्ट्रेंथन करना उत्तर प्रदेश का अभी लक्ष्य है। अब यहाँ पर 2 जुलाई के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। SBI ने 1 जुलाई को अपना 71 ईयर्स ऑफ सर्विस पूरी की है। रवि अग्रवाल रीअपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ CBDT। US इज़ द होस्ट ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। लॉरेन बेल एंड मुशफिकुर रहीम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन्हें मिला है वुमेन और मेन कैटेगरी में। एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ शास्त्रार्थ recently highlighted by the PM during Mann Ki Baat is best described as a formal scholarly debate and intellectual discussion. India created history by winning its first ever gold medal in rowing. Flamingo Revolution ये अल्बानिया से रिलेटेड है, और पीछे हमने देखा था असम ने भी एक ऐसा ही शुरू किया है इनिशिएटिव, है ना। जॉर्ज रसल ने जीता 2026 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। हर्षवर्धन सिस्टर राजेश्री वॉज मैरिड टू हूम अमंग द फॉलोइंग? शशांक, देवगुप्त, रुद्रसेन सेकेंड या फिर गृहवर्मन? आंसर इसका बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पेड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर पूरे साल की लेना चाहते हैं तो ईयरली या फिर 6 मंथ की, और या फिर टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।